सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस का नया चैप्टर 1160 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शैंक्स और शैमरॉक का होमलैंड था गॉड वैली, और हमने ये भी देखा था कि टीच भी एक्चुअली में गॉड वैली में था क्योंकि रॉक्स डी ज़बेक का होमलैंड था गॉड वैली। और हमें ये भी पता चला कि रॉक्स डी ज़बेक का असली नाम था डेवी डी ज़बेक, और हो और ब्लैकबियर्ड एक्चुअली में डेवी क्लैन के मेंबर्स हैं। इस चैप्टर में हमें डेवी क्लैन के बारे में नई चीज़ें पता चलने वाली है, लेकिन चैप्टर से पहले कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। कवर पेज पे हम देख रहे हैं यामाटो को, जो कि एक्चुअली में फ्लावर कैपिटल के ऊपर जहाँ पे ओडिन का श्राइन है वहाँ पे खड़ी है और वो फ्लावर कैपिटल को ही देख रही है। लेकिन अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम पिछले चैप्टर से ही कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे जो सेरेमनी का भी अनाउंसर था वो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेज पे लाया जाता है कुछ डेवी क्लैन मेंबर्स को। सो यहाँ पे मतलब बहुत कम नहीं है, एक्चुअली में कुछ थोड़े तो ज़्यादा ही हैं डेवी क्लैन मेंबर्स। यहाँ पे हम स्टेज पे देखते हैं कि ब्लैकबियर्ड और उसकी मदर भी, और उनके साथ में कुछ 7 या फिर 8 और मतलब डेवी क्लैन मेंबर्स हैं। और यहाँ पे हम ब्लैकबियर्ड के पर्सपेक्टिव से भी दिखाया जाता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन उसे कैसे दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, तो वो थोड़ा जस्टिफाई करता है जो ब्लैकबियर्ड अभी मतलब है जैसा उसको। लेकिन अगर तुम सोचोगे तो इस चैप्टर में हमें जितने डेवी क्लैन मेंबर्स दिखा दिए गए और ये सभी ऑब्वियसली डी के मेंबर हैं, और यहाँ पे एक सबसे जो बड़ा या फिर जाइंट डेवी क्लैन मेंबर है उसने एक स्ट्रॉ हैट भी पहना हुआ है। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक और थ्योरी बनाने का, क्यों मुझे क्यों लगता है कि डेवी जोन्स और जॉय बॉय सेम पर्सन थे। लेकिन उसके अलावा अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे जो डी मतलब हमें दिखाया गया है 7 से 8 डी हमें ऑलरेडी दिखा दिए गए हैं। और अगर तुम्हें पता ना हो, अभी सीरीज में करेंटली मोस्ट प्रोबेबली या फिर 8 या फिर 6 ही डी क्लैन मेंबर्स है जो कि अलाइव हैं। टोटल में भी हमें 14 और 15 डी क्लैन मेंबर्स के बारे में पता है, तो यहाँ पे जो और 7 डाल दिए गए हैं जिनका भी हमें मोस्ट प्रोबेबली नाम भी नहीं पता चलने वाला ब्लैकबियर्ड और उसकी मदर के अलावा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ब्लैकबियर्ड की मदर मतलब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लग रही है निको रॉबिन के, अगर तुम बस फेस को देखोगे तो। मेरी एक और थ्योरी भी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैकबियर्ड की मदर का भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट जैसा हो, जैसे निको रॉबिन और निको ओलिविया का हो, और यही रीज़न हो कि ब्लैकबियर्ड एक्चुअली में एक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जैसा है जिसे भी फास्ट के बारे में इतना सब जानना पसंद है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं वो उनके ऊपर वेपन्स फेंक रहे हैं, उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। वो लोग उनकी लीनिएज को गालियाँ दे रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि इनकी ब्लड लाइन को मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इनमें से एक बीच में एक सेलेस्टियल ड्रैगन पूछता है कि क्या ये लोग भी बकेनियर्स हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये लोग भी बकेनियर्स हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। और अगर यहाँ पे हम देखें कि कुछ मतलब डिफरेंट साइजेस के भी मतलब डेवी क्लैन मेंबर्स हैं, तो ऐसा पॉसिबल है इनमें से कुछ बकेनियर्स हों एक्चुअली में। और उसके नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं शैंक्स और शैमरॉक की मदर को, जो कि ड्रैगन के साथ बात कर रही है और उसे कह रही है कि उसके बच्चे को वो बचा ले और वो उन्हें रेस करे, क्योंकि वो उसे गार्लिंग के हाथों में लगने नहीं देना चाहती। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका डेथ मतलब शैंक्स और शैमरॉक की मदर का डेथ दिखाया जाता है, उसका हाथ नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि वो कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे चिल्ड्रन को नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा इन्हें बचाने के लिए, वरना यहाँ पे मेरे खड़े होने का कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं नॉर्मली जो भी सारे जो ज्वाइन करते हैं एक वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर मरीन्स को, इसी रीज़न से। और यहाँ पे ड्रैगन भी वही फिलोसॉफी दिखा रहा है, क्योंकि हर मरीन का सपना होता है कि उन्हें ऐसा बचाना है लोगों को, लेकिन वो लोग जो अभी कर रहे हैं वो सही नहीं है। और यहाँ पे जो अनाउंसर है वो हमें बताता है कि यहाँ पे एक्चुअली में हंट करने के लिए 13 सुपर रेयर रैबिट्स हैं और 150 रेयर रैबिट्स हैं। अभी यहाँ पे मुझे 150 रेयर रैबिट्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो 13 सुपर रेयर रैबिट्स हैं उनमें से हमें पता है कि जो एक है वो कूमा है जो कि एक बकेनियर है, और मोस्ट प्रोबेबली बाकी के डेवी क्लैन मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कूमा के अलावा 12 डेवी क्लैन मेंबर्स हैं, जो कि मतलब एक ही चैप्टर में हमें 12 डी के बारे में बता देना, जिसके बारे में ऑब्वियसली हमें ब्लैकबियर्ड के बारे में पहले से पता था, लेकिन 12 डी क्लैन मेंबर्स वो भी एक बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हंट स्टार्ट हो चुका है, और कूमा का क्योंकि जो रेयर रैबिट है उसका पॉइंट्स है 10,000 पॉइंट्स फॉर किलिंग कूमा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है अगर वो लोग 3 हफ्ते तक सर्वाइव कर लेते हैं तो उन्हें एक्चुअली में छोड़ दिया जाएगा। तो उन्हें बचने के लिए 3 हफ्ते तक सर्वाइव करना है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं सारे के सारे वर्ल्ड नोबल एक्चुअली में तैयार हो चुके हैं और वो लोग मार रहे हैं सिविलियंस को या फिर जो उनके रैबिट्स हैं उनको। यहाँ पे हम एक मदर फादर और सन की फैमिली को देखते हैं, और यहाँ पे एक वर्ल्ड नोबल आके उन्हें मारना चाहता है, लेकिन वो जो मदर कहती है वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और उसे मना करती है अपने बच्चे को मारने की, लेकिन वो यहाँ पे मार देता है। और यहाँ से हम कट कर जाते हैं। यहाँ पे हमें एक्चुअली में एक ट्रांसपोर्टर स्नेल भी दिखाया जा रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली एक फीड दे रहा है मरीजुआ को, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे मारे जा रहे हैं,
और यहाँ पे हम मरीजुआ में देख रहे हैं कि सारे के सारे जो वर्ल्ड नोबल्स हैं वो एक्चुअली में पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इस हंटिंग कंपटीशन को और चीयर भी कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये फिगरलैंड फैमिली सबसे आगे है, उसके पीछे म्यांमार फैमिली है। ये लोग पूरी तरह से एक हंटिंग कंपटीशन की तरह ले रहे हैं सारे के सारे मारने को। ये लोग मतलब ह्यूमंस कंसिडर ही नहीं करते हैं बाकी सारे ह्यूमंस को। यहाँ पे हम देखते हैं गार्लिंग को हमें दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सारे सिविलियंस को मारते जा रहा है। और उसके बाद हम वर्ल्ड नोबल को भी देखते हैं जो कि बेट भी कर रहे हैं कि गुंको सोलो में जीतेगी, और क्लैन के कॉन्टेस्ट के लिए हमने शेपर्ड पे बेट लगाया है। उसके बाद वाले पैनल में हमें गुंको को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंबर्स को एक ही साथ 3 मेंबर्स को अपने एरो से मार देती है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं शैकी को जो कि एक्चुअली मरीन्स के साथ है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें शैकी का सीन दिखाया जाए जो बहुत ही ज़्यादा उदास है, लेकिन यहाँ पे जो मरीन्स है वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे गार्लिंग बहुत ही ज़्यादा लकी है कि शैकी उसकी वाइफ होने वाली है। क्योंकि मुझे नहीं पता, ये लोग कुछ ज़्यादा ही गार्लिंग को सपोर्ट कर रहे हैं शायद, लेकिन मैं सच कहूँगा तो यहाँ पे तुम मरीन्स को भी एक तरह से देख सकते हो कि वो लोग भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि ये सारे के सारे मरीन्स को पता होगा कि गॉड वैली में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे नहीं है एग्जैक्ट में। और मुझे लगता है बस टॉप जो पार्ट्स है मरीन का उन्हें ही पता होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना सेंट शेपर्ड है जो कि एक बच्चे को जो कि ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ है बचने के लिए, उसे लात मार के नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है पेड़ से, और उसका जो फादर है उसे बचाने की कोशिश करता है जाके आगे जाके। लेकिन हम नीचे देखते हैं कि सेंट शेपर्ड ने अपने थॉर्न्स लगा दिए हैं डेविल फ्रूट से, और यहाँ पे मोस्ट ऑफली वो दोनों मर जाते हैं। हमें उनका दिखाया नहीं गया बाद में। जो हमने ट्विस्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव देखा शेपर्ड का यहाँ पे, वही सेंट समर्स वो चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे गॉड वैली में जो कि उसने एल्बाफ में बाकी बच्चों के साथ किया था। नेक्स्ट पैनल में हम ड्रैगन को देख रहे हैं जो कि विटनेस कर रहे हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड नोबल्स क्या कर रहे हैं सारे के सारे सिविलियंस के साथ जो कि मरे पड़े हैं। मतलब तुम अगर यहाँ पे ड्रैगन का रिएक्शन देखोगे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड दिखेगा तुम्हें, और ऑब्वियसली उसे दिखना भी चाहिए टेरिफाइड। मतलब ऐसा चीज़ वो देख रहा है और वो कहता है कि वो मे बी वर्ल्ड नोबल को डिफाई कर लेने वाला था बस उसके बच्चों को बचाते हुए, लेकिन उसे यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है और ज़्यादा ही, और मोस्ट ऑफली यही इसी की मतलब ड्रैगन की आइडियोलॉजी को चेंज करेगा। उसके बाद हम ड्रैगन के सुपीरियर्स को भी देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि ड्रैगन कहाँ पे है। बाकी सब मतलब ये लोग गॉड वैली पे नहीं है मोस्ट ऑफली, ये लोग कह रहे हैं कि ड्रैगन गॉड वैली में तो घुस नहीं गया, वहाँ पे कुछ कर नहीं रहा। और यहाँ पे तुम अगर देखोगे ड्रैगन का रिएक्शन और ड्रैगन का जो भी मतलब हम देखते हैं उसका फीलिंग्स वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जो हमने कोबी को विटनेस करते हुए देखा था मरीन फोर्ट में, जिसके बाद कोबी ने बहुत ही ज़्यादा वो चेंज हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली जो वॉर को विटनेस करने के बाद। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ड्रैगन के साथ यहाँ पे वही हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन है वो देख रहा है कुमा, जिनी और इवानकॉव को, जहाँ पे इवानकॉव अपना स्पीच दे रहा है, हम उसे अभी दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और यहाँ पे हम ड्रैगन को भी देख रहे हैं जो कि उस सेलेस्टियल ड्रैगन को देख रहा है जो कि शूट करने वाला है उन तीनों में से किसी को। तो और यहाँ पे मतलब वो मे बी कुमा को ही शूट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका पॉइंट 10,000 है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन जब भी वो कुमा को शूट करने वाला है उसे शूट कर देता है, एक सेलेस्टियल ड्रैगन को ड्रैगन शूट कर देता है। ऑब्वियसली ये ट्रैंक्विलाइजर्स है, बस वो मरा नहीं होगा, बस वो बेहोश हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं लाइक फादर लाइक सन, जैसे हमने देखा था कि साबाओडी में लूफी ने चार्लोस को पंच किया था अपने दोस्त को बचाने के लिए, यहाँ पे वैसे ही ड्रैगन एक्चुअली में एक सेलेस्टियल ड्रैगन को शूट कर देता है अपने एक दोस्त को बचाने के, जो कि अभी उसका दोस्त नहीं लेकिन फ्यूचर में उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होने वाला है कुमा। और जो मुझे पहले लगा था कि ड्रैगन में भी इस गॉड वैली इंसिडेंट के बाद बदलना शुरू हुआ होगा और उसका जो आइडियोलॉजी है वो चेंज हुआ होगा, अभी मुझे ये देख के लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द ड्रैगन इसके बाद ही मरीन्स में नहीं रहा होगा, क्योंकि एक सेलेस्टियल ड्रैगन को शूट करने के बाद मरीन्स में रहना मतलब पॉसिबल नहीं होने वाला उसके लिए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को पता ना चला हो कि ड्रैगन ने एक्चुअली में एक सेलेस्टियल ड्रैगन को शूट कर दिया है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो मरीन में रहा होगा कुछ टाइम तक, और उसके बाद उसने जो सारी चीज़ें देखी उसकी वजह से उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी स्टार्ट की होगी। तो ड्रैगन डेफिनेटली MVP था गॉड वैली इंसिडेंट का, क्योंकि उसने यहाँ पे शैंक्स और शैमरॉक को भी बचा रहा है वो, और वहाँ पे उसने कुमा को भी बचाया। और मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी चैप्टर्स आना फिनिश नहीं हुए गॉड वैली के बारे में, फ्लैशबैक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो मे बी ड्रैगन एक्चुअल में टीच को भी बचा सकता है यहाँ से। या फिर मे बी कुमा, जैसे हमें कहा गया था इवानकॉव के द्वारा कि इसके बाद मतलब जब उसने कुमा ने अपना डेविल फ्रूट खा लिया उसके बाद कुमा ने एक्चुअली 400 के आसपास स्लेव्स को बचाया था। सो ऐसा पॉसिबल है कि कुमा ने टीच को या फिर उसकी मदर को, तो मुझे नहीं पता, लेकिन टीच को डेफिनेटली उसने बचाया होगा, ऐसा हो सकता है। सो इनडायरेक्टली मे बी ड्रैगन ने हेल्प किया हो बाकी सबको बचाने के लिए। और लोग अभी ये भी थ्योरीज बना रहे हैं कि
मे बी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ड्रैगन दोनों ही शैंक्स और शैमरॉक को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शैंक्स को मे बी उसने उस चेस्ट में रख दिया होगा जिस चेस्ट में रॉजर पायरेट्स को शैंक्स मिला था। और लोग ये थ्योरी बना रहे हैं कि मे बी ड्रैगन को अपना डेविल फ्रूट यहाँ पे मिला हो, जिस हमें पता नहीं है ड्रैगन के पास डेविल फ्रूट है कि नहीं, लेकिन लोग ये थ्योरी बना रहे हैं कि मे बी उस चेस्ट के अंदर जो डेविल फ्रूट था उसे ड्रैगन ने खा लिया होगा, उसके बाद शैंक्स को उसमें रख दिया होगा। मे बी उससे रॉजर पायरेट्स ने ले लिया होगा उस चेस्ट को, या फिर ड्रैगन ने खुद उसे रॉजर पायरेट्स की शिप में रख दिया हो। और उसके बाद मे बी जब वो शैमरॉक को भी बचाने की कोशिश कर रहा होगा तब उसे गार्लिंग मिल गया होगा, और ऑब्वियसली गार्लिंग तो ड्रैगन को तो नहीं छोड़ने वाला अपने बच्चे को देखते हुए। मे बी तब शायद ड्रैगन के साथ फाइट करके उसने शैमरॉक को ड्रैगन के पास से ले लिया होगा। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि शैमरॉक ने ड्रैगन को मारा नहीं होगा, क्योंकि गार्लिंग ने ड्रैगन को नहीं मारा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रैगन का फादर है मंकी डी, मतलब गार्प। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि गार्प एक्चुअली अपने बच्चे को कम से कम मरने देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात होने वाली है, तो गार्प के स्टॉक्स वापस से डाउन जाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तो अभी हमें बहुत टाइम रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं कि जो रॉक्स पायरेट्स हैं, जो कि हमें सीन दिखाया गया था पहले के चैप्टर्स में भी, वो लोग गॉड वैली में आ चुके हैं। और यहाँ पे जो हम सीन देख रहे हैं रॉक्स पायरेट का एक साथ उनके शिप के ऊपर, ये मोस्ट प्रोबेबली ये सीन पहले है जो हमने पहले सीन देखा था उसके पहले का सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे रॉक्स अपने क्रूमेट को कह रहा है कि हमें यहाँ पे इन फाइटिंग नहीं करनी, मतलब अपने बीच में झगड़ा नहीं करना है और एक साथ काम करना है, ताकि जो भी यहाँ पे हमें बचाने आए हैं, हम शैकी को बचाने आए हैं, और इस आइलैंड पे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और बहुत सारे डेविल फ्रूट हैं, उन्हें हमें चुराना है, उसके बाद हम एक साथ डिवाइड कर लेंगे उन लोग को। तो जो हम सोच रहे थे कि मे बी रॉक्स पायरेट्स का डायनामिक्स थोड़ा अलग होगा बाकी पायरेट्स क्रू से, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पे वो लोग भी एक फैमिली की तरह हैं, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाले पैनल पे ही हमें इन लोग का एक तरह से कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे बार्बल कहता है कि हम लोग शैकी को शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम शिकी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि शैकी उसी के साथ प्यार में पड़ेगी जो उसे बचाएगा, और यहाँ पे एग्री कर रहा होता है सिल्वर एक्स उससे। यहाँ पे मतलब जो अपना कैप्टन जॉन है वो कह रहा होता है कि शैकी उसके साथ प्यार में पड़ेगी जो सबसे ज़्यादा ट्रेजर लाएगा। अब यहाँ पे वाइट बियर्ड को तुम देखोगे, उसका सबसे ज़्यादा फनी है, क्योंकि वो जाके शैकी कहता है कि वो शैकी को मोस्ट प्रोबेबली एज ए फ्रेंड शेव करने वाला है, लेकिन वो कहता है कि अगर वो मेरे साथ प्यार में पड़ जाएगी तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। और यहाँ पे हम साइड में देखते हैं स्टूसी को, जो कि वाइट बियर्ड पे गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट साइड में देखते हैं ग्लोरियोसा को, जो कि कह रही होती है कि अगर मैं शैकी को बचा लूँगी तो रॉजर मेरे साथ खुश होगा कि नहीं। उसके बाद वाले पैनल पे हम स्टोइसन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे है। एक्चुअली मुझे नहीं लगा था वो यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जो ओचोकू था वो पायरेट आइलैंड पे ही रुक गया था, जो कि मोर ज़्यादा सेंस बनाता है कि उसको पायरेट आइलैंड का कंट्रोल कैसे मिला। और मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे रॉक्स पायरेट को मतलब मरने के बाद भी ये नहीं पता था कि ओचोकू ही ट्रेटर था। उसके बाद हम बिग मॉम को कहते हैं कि वो लोग इन लोगों को कह रही होती कि अगर तुम लोग उसे बचा भी लोगी तो शैकी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम उसके साइड में काइडो को देखते हैं, जो कि लेनिन को पूछ रहा होता है कि उसे एक्चुअली में डेविल फ्रूट देने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लेनिन जाने वाली है डेविल फ्रूट चुराने, और काइडो पूछ रहा है कि वो उसे देगी कि नहीं वो डेविल फ्रूट। और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे रॉक्स पायरेट चार्ज करते हैं, और रॉक्स कहता है कि सारे के सारे मरीन्स को मार दो। उसके बाद हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स को देखते हैं, जो कि मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे पायरेट्स आ चुके हैं, रॉक्स का क्रू आ चुका है, और जो वेस्ट कोस्ट है वो एक डेंजर जोन है। उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि रॉजर पायरेट्स भी आ चुका है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन इसी बहाने का बचा के और यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे रॉजर पायरेट्स और रॉक्स पायरेट्स के आने की वजह से ही यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन एक्चुअली में मरीन्स के बीच में से शैंक्स और शैमरॉक को लेके बच के निकल पाता है। और यहाँ पे वो देख रहा है कि वो मतलब शॉक्ड है शैंक्स और शैमरॉक को देख के, क्योंकि वो लोग रो नहीं रहे हैं ये सब देखने के बाद भी, क्योंकि ये सब चल रहा है उनके अराउंड और वो रो नहीं रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्स और रॉजर पायरेट्स दोनों ही गॉड वैली में आ चुके हैं, और यहाँ पे हम रॉक्स पायरेट्स के बाद रॉजर पायरेट्स का एक साथ एक पैनल देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे चार्ज कर रहे हैं गॉड वैली की। और यहाँ पे रॉजर बाकी सबको कहता है कि मैं शैकी को बचाऊंगा और बाकी तुम लोग ट्रेजर चुराने में फोकस करो। लेकिन हम नेक्स्ट ही पैनल पे देखते हैं कि जो सारे के सारे रॉजर पायरेट्स हैं और रॉजर को ही कुचल के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन सबको ही सबसे पहले शैकी को बचाना है। और ये एक फ़नी सीन था। लेकिन इसके बाद वाले पैनल पे हम देखते हैं फिगरलैंड गार्लिंग को, जो कि यहाँ पे कहता है कि वो दुखी है क्योंकि जो हंटिंग टूर्नामेंट है वो भी ख़त्म हो चुका है। और उसके नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं सारे के सारे जो नाइट्स ऑफ गॉड्स हैं, तो जो हम लोग गॉड्स नाइट्स बुलाते हैं थे, उनका अभी ऑफिशियल टाइटल कर दिया गया है नाइट्स ऑफ गॉड।
और यहाँ पे हमें उनका पूरा का पूरा पैनल दिखाया जाता है। यहाँ पे हम गार्लैंड को देख रहे हैं, सेंट समर्स को देख रहे हैं, और जो हमने म्यांमार फैमिली की लड़की देखी थी उसे देख रहे थे, और जो 2 कैरेक्टर्स हमने पहले देखे हुए थे उन दोनों को भी देख रहे हैं, एक लड़की और एक जो हॉर्न्ड मास्क के साथ है वो। और यहाँ पे हम 2 और नए वालों को देखते हैं, उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लग रही है सेंट किलिंगम के, और दूसरा एक जायंट और फिशमैन का हाइब्रिड या फिर एक हाइब्रिड की तरह ही दिख रहा है। और इस पैनल पे हम गुंको को नहीं देख रहे हैं, और यहाँ पे हमने जो 2 और देखे थे जो गॉड्स नाइट्स उन्हें भी हम नहीं देख रहे हैं, जिनको हमें पहले देख चुके हैं, गैस मास्क के साथ एक और एक पर्पल हेयर के साथ, हम उन्हें नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। और मेरी एक थ्योरी है कि ये जो गॉड्स नाइट्स है वो लोग इतना डिफरेंट क्यों दिखते हैं नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन से, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वाले पैनल पे हम देखते हैं सारे के सारे पायरेट्स को जो मरीन से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग रोक नहीं पा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं एक मीटियोर फिश के साथ एंट्री लेता है हमारा अपना मंकी डी ड्रैगन, जो कि आते ही सारे के सारे पायरेट्स को उड़ा देता है अपने मीटियोर फिश से। और यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं रॉजर और रॉक्स दोनों ही मुड़ के देखते हैं मंकी डी गार्प को, जो कि गॉड वैली में आ चुका है, द हीरो ऑफ द मरीन्स, जो कि वो गॉड वैली के बाद ही बनेगा। लेकिन अभी भी सारे के सारे मरीन एक्साइटेड हैं गार्प को देखते हुए, क्योंकि वाइस एडमिरल गार्प ऑब्वियसली वो स्ट्रांग है और वो आ चुका है उन सबको बचाने के लिए। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस चैप्टर में बहुत थोड़ी थोड़ी डार्क चीज़ें भी दिखाई गई, और मैं कहूँगा भाई 3 हफ्ते से ओडा जो चैप्टर हमारे ऊपर डाल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है। लेकिन इस चैप्टर में हमने जितने भी गॉड वैली के सीन्स देखे, इसके बाद हमें नहीं पता कि गॉड वैली में एक्चुअली में क्या हुआ था। अब इस चैप्टर में हमने जो पहले हमने सीन्स देखे थे उनके गैप्स को फिल किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली में गॉड वैली में क्या होने वाला है, क्योंकि हमने इतना ही देखा था। हाँ, बीच के कुछ पार्ट्स हमें पता है, लेकिन हमें अभी नहीं, इसके बाद पूरा का पूरा एक नया चैप्टर में जो भी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें गॉड वैली के बारे में नहीं होंगी। हमें ये भी पता चलेगा कि ड्रैगन ने एक्चुअली में शैंक्स को कैसे बचाया और शैमरॉक के साथ क्या हुआ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप थ्योराइजिंग।